जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी। आपके काफ़ी दिनों की डिमांड पर लीजिए हाजिर है आपके जयपुर की बेस्ट फैकल्टी मैथ्स के महावीर सर। आज वो आपको पढ़ाएंगे लाभ हानि। तो लीजिए हाजिर है महावीर सर। कंपटीशन के लिहाज से इसमें से चाहे आप एसएससी हो, रेलवे हो, पटवारी हो, जो भी एग्ज़ाम है सब में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन ज़रूर इसमें से पूछे जाते हैं। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से इसकी शुरुआत करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो टर्म्स यूज़ होती है उनका मतलब क्या होता है। क्रम मूल्य क्या होता है? सबसे पहले इसी का ही नाम है लागत मूल्य। दोस्तों, इसको लागत मूल्य भी बोलते हैं और इसको सीपीपी, इंग्लिश में इसको सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। वह मूल्य जिस मूल्य पे वस्तु क्या होती है, खरीदी जाती है। जिस मूल्य पे आप किसी वस्तु को क्रय करोगे या खरीदोगे वो आपका क्रय मूल्य कहलाएगा। नेक्स्ट देखो, विक्रय मूल्य या इसको आप सेलिंग प्राइस बोलोगे। वह मूल्य जिस मूल्य पे वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पे वस्तु को आप बेचोगे वो आपका विक्रय मूल्य कहलाएगा। फिर उसके बाद बात करेंगे लाभ क्या होता है, प्रॉफिट। लाभ कब होगा दोस्तों? सिंपल सी बात है कि जब आप किसी वस्तु को खरीदोगे फिर आप उसको बेचोगे तो कब आपको लाभ होगा, कब आपको हानि होगी। तो वो देखो, आप किसी वस्तु को कम में खरीद के ज़्यादा में बेचोगे तो आपको हमेशा लाभ होगा। इसका मतलब आपका जो विक्रय मूल्य होगा उसका मान ज़्यादा होगा। किससे? क्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य ग्रेटर देन क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए क्रय मूल्य से, तभी आपको क्या होगा, लाभ होगा। तो आपको लाभ निकालना होगा तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, एसपी माइनस सीपी आपका क्या कहलाएगा, लाभ कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद देखो हानि, लॉस। लॉस कब होगा? जब आप किसी वस्तु को कम में ज़्यादा में खरीद के कम में बेचोगे तो आपको हानि होगी। इसका मतलब आपका जो क्रय मूल्य होगा वो ज़्यादा होना चाहिए। किससे? विक्रय मूल्य से। तो आपको हानि होगी। आप किसी वस्तु को 50 रुपये में खरीदते हो और 40 रुपये में आप उसको यदि सेल कर देते हो तो आपको हानि होगी। मतलब आपका क्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य ज़्यादा है तो आपको हानि होगी। मीन्स क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य आपकी क्या कहलाएगी, हानि कहलाएगी। सीपी माइनस एसपी आपका क्या कहलाएगा, हानि कहलाएगा। इसके बाद बात करते हैं आपका क्रय मूल्य क्या है, आपको पता है। विक्रय मूल्य आपको पता चल गया क्या है। लाभ कब होगा वो आपको पता चल गया। हानि कब होगी उसकी भी बात कर चुके हैं। अब देखो लाभ प्रतिशत, परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट आप निकाल चुके हैं कि जब आपका एसपी ज़्यादा होगा तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन आप जब आप परसेंटेज पे इसकी बात करेंगे तो जब भी आप परसेंटेज की बात करेंगे तो जो भी गणना या कैलकुलेशन की जाती है वो हमेशा 100 के ऊपर की जाएगी। तो परसेंटेज आपको निकालना है तो हमेशा आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। और परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हो या परसेंटेज लॉस निकालना हो, हमेशा आपका आधार है वो क्रय मूल्य ही रहना है। तो परसेंटेज प्रॉफिट है तो आपका प्रॉफिट रहेगा, लाभ रहेगा। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन बातों का आप ध्यान रखें कि जब भी परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे हमेशा आपका क्या रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा, सीपी रहेगा। सिमिलरली देखो, परसेंटेज लॉस आपको निकालना है तो लॉस रहेगा। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे हमेशा आपका क्या रहेगा, सीपी रहेगा। ये कुछ बेसिक्स बातें हैं लाभ और हानि की जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। एक बार मैं इसका रिवीजन कर देता हूँ। देखो, क्रय मूल्य या लागत मूल्य क्या होता है या सीपी क्या होता है? जिस मूल्य पे आप वस्तु को क्रय करोगे या खरीदोगे तो वो आपका क्रय मूल्य होगा। क्वेश्चन में आपको पहचानना होगा कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। इसके आगे देखो, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है कि वह मूल्य जिस मूल्य पे वस्तु को आप बेचोगे वो आपका सेलिंग प्राइस कहलाएगा। लाभ आपको कब होगा? जब आप ज़्यादा में खरीद के कम में बेचोगे। आपका विक्रय मूल्य ज़्यादा होना चाहिए क्रय मूल्य से, तब आपको लाभ होगा। मीन्स विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य आपका क्या कहलाएगा, लाभ कहलाएगा। हानि, हानि आपको कब होगी? जब आप ज़्यादा में खरीद के कम में बेचोगे तो आपको हानि होगी। मीन्स क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य आपका क्या कहलाएगा, हानि कहलाएगा। फिर बात करते हैं परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस की। तो परसेंटेज जब भी गणना करनी हो परसेंटेज की तो हमेशा 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो परसेंटेज आपको प्रॉफिट निकालना है तो P इंटू 100, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमेशा
CP आपका क्या रहेगा, बेस में रहेगा। परसेंटेज लॉस निकालना हो तो लॉस इंटू 100 अपॉन हमेशा क्या रहेगा आपका CP रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको समझ में आ गई। अब देखो आगे क्वेश्चन कैसे करते हैं, और बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे जीरो से। तो देखो क्वेश्चन देखिए, क्रय मूल्य की वैल्यू मान लो आपको 1000 रुपये, कोई व्यक्ति है वो किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीदता है और उसको 1200 रुपये में उस वस्तु को क्या कर देता है, वो बेच देता है। कोई भी वस्तु XYZ कुछ भी हो सकती है वस्तु। क्रय मूल्य मतलब उस वस्तु को खरीद रहा है वो 1000 रुपये में, 1200 रुपये में उस वस्तु को वो सेल आउट कर रहा है। तो बताइए परसेंटेज लाभ या हानि कितनी होगी। पहले लाभ या हानि की बात करते हैं, परसेंटेज बाद में देखेंगे। लाभ या हानि कितनी होगी, तो देखो यहाँ से अब देखो क्या करना। लाभ या हानि की गणना आप तभी कर पाओगे जब आपके पास में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों चीजें हैं, तो लाभ या हानि की गणना आराम से की जा सकती है। क्रय मूल्य भी आपको दिया हुआ है, विक्रय मूल्य भी आपको दिया हुआ है, तो लाभ या हानि की गणना हो सकती है। अब देखो क्या है, क्रय मूल्य 1000 रुपये दिया हुआ है, मतलब 1000 रुपये में उस वस्तु को खरीद रहा हूँ। विक्रय मूल्य 1200 रुपये दिया हुआ है, मतलब 1200 रुपये में उस वस्तु को बेच रहा हूँ। तो विक्रय मूल्य की वैल्यू ज़्यादा है किससे, क्रय मूल्य से। और मैंने देखा था पीछे कि जब विक्रय मूल्य आपका ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से तो आपको लाभ होगा, और लाभ होगा और वो कितना लाभ होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब 1200 माइनस 1000, मतलब लाभ कितना हो गया आपको 200 रुपये का लाभ हो गया। मैंने इतना ही पूछा था आपको कि लाभ कितना होगा, लाभ आपको 200 रुपये का होगा। अब यदि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि प्रतिशत लाभ कितना होगा, लाभ आप निकाल चुके हैं, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे और बढ़ा देता हूं। आपसे पूछ लिया जाए कि प्रतिशत लाभ कितना होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रतिशत का मतलब 100 से गणना करनी है, और आधार में हमेशा आपका क्या रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा। और लाभ आपको कितना है, प्रतिशत लाभ निकालना, तो लाभ कितना 200। प्रतिशत के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। और नीचे हमेशा आपका चाहे प्रतिशत लाभ हो चाहे प्रतिशत हानि हो, हमेशा आपका नीचे क्या रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा। और जो कि क्वेश्चन में गिवन है आपके पास कितना है, 1000 रुपये। अब सिंपल कैलकुलेशन है जिसको आप कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, इस 1 0 से ये 0 कट जाएगा। आपका प्रॉफिट कितना रहेगा, 20% का प्रॉफिट होगा। ये आपका सॉल्यूशन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य की वैल्यू आपको दी हुई है 1000 रुपये, विक्रय मूल्य की वैल्यू आपको दी हुई है 800 रुपये। क्रय मूल्य की वैल्यू आपको 800 रुपये है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य की वैल्यू 1000 रुपये है, विक्रय मूल्य की वैल्यू आपके पास 800 रुपये है। तो लाभ या हानि की गणना कीजिए। तो देखो यहाँ से क्रय मूल्य का मतलब उस वस्तु को खरीदा जा रहा है कितने रुपए में, 1000 रुपये में, उस वस्तु को बेचा कितने में जा रहा है, 800 रुपये में। तो यहाँ से समझ में आता है कि उसका क्रय मूल्य क्या है, ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा रुपये में वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है, और कम में क्या आ रहा है, बेच रहा है। इसका मतलब उसको क्या होगी, हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी। और हानि होगी तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आप डायरेक्ट आंसर लिखें कि 1000 माइनस 800 कितना आ जाएगा, 200 रुपये। हानि कितनी आ जाएगी, 200 रुपये। अब आपको प्रतिशत हानि की गणना करनी है। तो देखो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आपको प्रतिशत हानि की गणना करनी है, तो प्रतिशत के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। और हमेशा आपका क्या रहेगा, बेस कितना रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा, जो कि क्वेश्चन में गिवन कितना है, 1000 रुपये गिवन है। तो देखो 2 0 से आपके 2 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए। आपकी हानि कितनी रहेगी, 20%। हानि कितनी हो जाएगी, 20%। एक बार फिर देख लीजिए, क्रय मूल्य गिवन है, विक्रय मूल्य भी आपके पास में गिवन है, तो आपको हानि होगी क्योंकि क्रय मूल्य की वैल्यू ज़्यादा है विक्रय मूल्य से, तो हानि कितनी हो जाएगी, 200 रुपये की। प्रतिशत हानि आपको निकालनी है। जो जब भी प्रतिशत की ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी प्रतिशत की गणना करनी हो तो 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और हमेशा नीचे आधार में हमेशा क्रय मूल्य रहता है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000 रुपये। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, आपका बचेगा 20%, जो आपकी हानि कितनी रहेगी, 20%। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं, लेवल बढ़ाते हैं। देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है
कितना रुपया, 8200 रुपये। 8200 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा जाता है और उस वस्तु को 20% लाभ पर, उस वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8200 रुपये है, उस वस्तु को 20% लाभ पे बेचा जाता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। थोड़ा सा मैंने बढ़ाया लेवल। अब तक आपने 2 क्वेश्चन किए, उसमें क्या दिया हुआ था, आपको क्रय मूल्य दिया हुआ था, आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ था, डायरेक्ट लाभ या हानि प्रतिशत बताना था, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। इस बार उसने क्या कर दिया, क्रय मूल्य दे दिया 8200 रुपये, लाभ दे दिया 20%, आपको विक्रय मूल्य निकालना है। अब आपको क्या होगा कि क्रय मूल्य दिया हुआ होगा या लाभ या हानि में से एक चीज दी होगी और आपको विक्रय मूल्य दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा उसमें आपको विक्रय मूल्य दे देगा, लाभ या हानि में से एक चीज दे देगा और क्रय मूल्य की वैल्यू पूछ लेगा। तो देखो कैसे करेंगे। क्रय मूल्य 8200 रुपये है, लाभ आपका 20% है, आपको विक्रय मूल्य निकालना है। बहुत सारे तरीके हैं इसको सोल्व करने के, तो देखो स्टेप बाय स्टेप हम सारे तरीकों की बात करेंगे। सबसे पहले देखो सिंपल तरीका जिसमें आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। तो देखो लाभ आपका 20% है और क्रय मूल्य आपका कितना है, 8200 रुपये है। जब क्रय मूल्य हमेशा 100% माना जाता है, क्रय मूल्य हमेशा कितना माना जाता है, 100% माना जाता है। इसका मतलब 100% की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 8200 रुपये। क्रय मूल्य को हमेशा आप 100% मानोगे और क्रय मूल्य आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 8200 रुपये। इसका मतलब 100% की वैल्यू 8200 रुपये, सीधी सी बात है। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 20 से 20, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 82 रुपये। और आपको विक्रय मूल्य निकालना है और आपका लाभ कितना है, 20% का। इसका मतलब उस वस्तु को वो कितने रुपए में बेचेगा, 120 में। इसका मतलब उसका 120 की वैल्यू कितनी होगी, 82 इंटू 120। इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, 12 दूनी 24, 12 अंटी 96 और 2 98 और 0 लगा दो, 9840 रुपये आपका क्या होगा दोस्तों, विक्रय मूल्य होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। क्रय मूल्य की वैल्यू 8200 रुपये है, लाभ आपका 20% है, आपको विक्रय मूल्य निकालना है। तो डायरेक्ट आप कैसे करें, आप थोड़ा सा सोचें। 100% क्रय मूल्य आपको हमेशा 100% होता है, 100% की वैल्यू 8200 के बराबर है, तो 1% बराबर आपका 82 हो जाएगा। और लाभ आपको 20% चाहिए, जब आपका 100% क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, 120। तो 120 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 9840। एक तरीका तो ये इसका। दूसरा तरीका देखो, जो तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपको समझना है। 20% का मतलब कितना होता है, ये आपको याद रख लेना है। 20%, 10%, 15%, ये सारी चीज़ें आपको याद रख लेनी है, मैं लिखा दूंगा आपको। 20% का मतलब कितना हुआ, 20/100, और 20/100 का मतलब कितना हुआ, 20×100 कितना, 1/5। 20% का मतलब कितना हुआ, 1/5। नीचे वाली संख्या आपको हमेशा क्रय मूल्य बताएगी, इसको भी रटने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 20% है आपका प्रॉफिट में, और परसेंटेज की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे की जाती है। तो नीचे वाली संख्या हमेशा क्रय मूल्य रहेगी, नीचे वाली संख्या हमेशा क्रय मूल्य रहेगी। ऊपर वाली जो आपका अंश है वो अंश क्या रहेगा, यदि लाभ है तो लाभ रहेगा, हानि है तो हानि रहेगी। तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितने का है, 1 का है। यहां से यदि मैं आपसे एसपी की वैल्यू पूछूं तो वो कितनी हो जाएगी, 5 रुपए में खरीदा, 1 रुपए के उसके ऊपर लाभ है, तो उस वस्तु को बेचा कितने में जाएगा, 6 रुपए में बेचा जाएगा। अब देखो आप यहाँ पे आपके पास में क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है, 5, जबकि क्वेश्चन में क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है, 8200 रुपये। तो इस 5 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 8200 के बराबर। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 8200 बट्टे कितना आ जाएगा, 5। और आपको किसके बराबर वैल्यू निकालनी है, 6 के बराबर, क्योंकि उसने आपसे विक्रय मूल्य पूछा है जो कि कितना है, 6। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9840 रुपये। आपका विक्रय मूल्य कितना रहेगा, 9840। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विक्रय मूल्य की वैल्यू 1190 रुपये है, हानि आपको दी हुई है 30%, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा वो आपको पता करना है। तो देखो यहाँ से किसी वस्तु को 1190 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, मतलब उस वस्तु को खरीदा कितने में गया था। तो देखो पहले तो डायरेक्ट तरीका देखिए आप, हानि 30% की है और मैं कह रहा हूं कि क्रय मूल्य हमेशा आपका कितना रहता है, 100% रहता है। और जब आपको हानि 30% की हो रही है, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना रह गया, 70%। क्रय मूल्य हमेशा 100% रहता है,
हानि 30% की, इसका मतलब विक्रम मूल्य की वैल्यू कितनी है आपकी 70% है, जबकि क्वेश्चन में कहता है कितना है 1190। इसका मतलब 70% की वैल्यू किसके बराबर है 1190 रुपये के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1190 बटे कितना 70। और आपको क्या निकालना है क्रम मूल्य निकालना है, जो कि कितना रहता है 100%, मतलब 100% की वैल्यू आपको बतानी है। काट दो, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये कट जाएगा कितनी बार 7 एकम 7 और 17 संत 119, तो 17 × 100 कितना हो जाएगा 1700 रुपये आपका क्या हो जाएगा क्रम मूल्य हो जाएगा। एक बार फिर देखो, विक्रम मूल्य की वैल्यू गिवन है, हानि गिवन है 30% है, सीपी आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या करना है, हानि आपकी 30% है, तो सीधी सी बात है कि 70% मेरा क्या रहेगा विक्रम मूल्य रहेगा। इसका मतलब इस 70% की वैल्यू किसके बराबर है 1190 रुपये के बराबर। आपको कोई फॉर्मूला वरना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। 70% की वैल्यू किसके बराबर 1190 रुपये के बराबर। तो 1% की वैल्यू 1190 बटे 70, आपको सीपी ज्ञात करना है। इसका मतलब 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका सीपी कितना आ जाएगा 1700 रुपये। नेक्स्ट इसका तरीका देखो, 30% आपकी हानि है, मैं जानता हूँ 30% का मतलब 30/100, आप अच्छी तरह जानते हैं इस चीज़ को, पहले भी बात कर चुके हैं। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 3/10, और नीचे वाली संख्या पहले बात कर चुके हैं, नीचे वाली संख्या आपकी क्या रहेगी सीपी रहेगी, और ऊपर आपका लाभ है तो लाभ रहेगा, हानि है तो हानि रहेगी। इसमें हानि है, इसका मतलब आपकी हानि या लॉस कितना रहेगा 3 रहेगा। अब सीपी आपका 10 है, हानि आपकी 3 है, तो बताइए यहाँ से एसपी मतलब विक्रम मूल्य की वैल्यू कितनी हो जाएगी। जब हानि होगी तो बताइए एसपी की वैल्यू सीपी से कम होगी नहीं होगी, कम होगी, और कम होगी तो 10 में से 3 जाएगा तो एसपी की वैल्यू कितनी होगी 7 होगी। और यहाँ पे विक्रम मूल्य की वैल्यू कितनी है 1190, जबकि यहाँ पे कितने निकल के आई है विक्रम मूल्य की वैल्यू 7। इसका मतलब इस 7 की वैल्यू किसके बराबर है 1190 रुपये के बराबर है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 1190/7, और आपको सीपी यहाँ पे कितना गिवन है 10 × 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा 1700 रुपये। आपका सीपी कितना निकल के आ गया 1700 रुपये। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी वस्तु को 15% की हानि से बेचने पर 2550 रुपये प्राप्त होते हैं, तो बताइए 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। मतलब 15% हानि से बेचता हूँ तो मुझे 2550 रुपये प्राप्त होते हैं, लेकिन मुझे बेचना उसको 20% लाभ से है, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचूंगा। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 15% की हानि से बेच रहा हूँ, इसका मतलब आपका क्या 85%। 15% हानि से बेच रहा हूँ, इसका मतलब 85%, और 85% की वैल्यू किसके बराबर 2550। सिंपल सी बात है, 15% हानि से बेच रहे हैं, इसका मतलब 85%, और 85% की वैल्यू किसके बराबर 2550 रुपये के बराबर। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ से काट दो यहीं पे, ये कितनी बार कट जाएगा 5 3 15 30 बार। 1% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी आपकी 30 के बराबर आ जाएगी। और आपको 20% का लाभ चाहिए, मतलब आपको 120 की वैल्यू चाहिए, इंटू क्या कर दो आप 120, तो 12 3 36, आपका जो एसपी होगा वो कितना आ जाएगा 3600 रुपये। एक बार फिर देखो, 15% की हानि से बेचोगे, 100% आपका हमेशा क्रम मूल्य रहता है, 15% हानि से बेचोगे तो 85 रुपये में बेचोगे। 85% का मतलब 2550। 1% बराबर काट दो यहाँ पे इसको, 1% की वैल्यू किसके बराबर आएगी 30 के बराबर आएगी, और 20% का लाभ चाहिए, इसका मतलब 120 की वैल्यू कितनी होगी 12 3 36, कितना आ जाएगा 3600 रुपये। और अपना तरीका भी देख सकते हो, 15% हानि का मतलब 15/100, और 15/100 का मतलब 5 3 15 20 5 100, 3/20, 3 आपका क्या हो जाएगा लॉस, और 20 आपका क्या हो जाएगा सीपी। तो यहाँ से एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 में से 3 जाएगा तो एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17। एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17, जबकि एसपी की वैल्यू है कितनी 2550, तो 17 की वैल्यू कितनी, अब तक जो करते आए वैसे ही करना है। 17 की वैल्यू 2550 है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, इसको काट लो आप, 17 एकम 2550/17 लिख दो, और आपको क्या निकालना है किसके बराबर निकालना है 20 के बराबर निकालना है, इंटू 20 कर दो यहाँ से, इसको काटोगे तो देखो कितना आ जाएगा 17 एकम 17, बच गए कितने यहाँ से 8,
5 17 5 85 0 15 दूनी 30। आपका जो क्रय मूल्य आ गया वो कितना आ जाएगा 3000 रुपये। अब मेरे को क्रय मूल्य पता चल गया, क्रय मूल्य पता चल गया। अब आपको लाभ चाहिए कितने का 20% लाभ चाहिए। तो क्या यहाँ से सोल्व नहीं कर सकते? 20% की वैल्यू आप अच्छी तरह से जानते हो कितना 1/5। ये सीपी है, ये लाभ है, तो एसपी कितना हो जाएगा 6। यहाँ से देखो 5 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है आपको 3000 के बराबर दे रखी है। 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 600 और आपको किसके बराबर निकालना है 6 के बराबर निकालना है। इंटू 6 कर दीजिए तो आपका जो एसपी है वो कितना निकल के आ जाएगा 3600 रुपये आ जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए 15% हानि है 3/20। तो यहाँ से एसपी की वैल्यू कितनी 17 रुपये। एसपी की वैल्यू कितनी 17 रुपये। तो 17 की वैल्यू ये दे रखी है तो यहाँ से आपका सीपी निकल के आ जाएगा 3000 रुपये। फिर आपको 20% का लाभ चाहिए तो 1/5 एसपी कितना आपका 6। 5 की वैल्यू 3000 निकाल चुके हैं पहले, तो 6 की वैल्यू 3600 रुपये हो जाएगी। तो ये आपका क्या रहेगा एसपी रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है, आप फटाफट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत की गणना आप तभी कर पाओगे दोस्तों जब आपके पास में क्रय मूल्य दिया हुआ हो सीधा सीधा, आपके पास में विक्रय मूल्य दिया हुआ हो सीधा सीधा। तो आप देख लेंगे कि यदि विक्रय मूल्य आपका ज्यादा है क्रय मूल्य से तो आपको लाभ हो जाएगा, यदि आपका क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से तो आपको हानि हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे आपको डायरेक्ट सीधा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि आपका क्रय मूल्य कितना है, आपका विक्रय मूल्य कितना है, लेकिन इस लाइन में आपका क्रय मूल्य भी छिपा हुआ है और विक्रय मूल्य भी छिपा हुआ है। उस कैसे पता करेंगे वो देखो समझने वाली चीज है। जो संख्या के नजदीक लिखा हुआ है इसको आप दिमाग में बैठा लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको मोस्टली लगभग हर चैप्टर में देखने को मिलेगी, आप प्रतिशत में भी आपको देखने को मिलेगी, आप एवरेज पढ़ोगे वहां पर भी आपको देखने को मिलेगी, समय दूरी चाल पढ़ोगे वहां पर भी आपको लाइन देखने को मिलेगी। तो देखो यहाँ से जो संख्या के नजदीक लिखा हुआ है, जो संख्या के नजदीक लिखा हुआ है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी नीचे वाली होगी। संख्या के नजदीक आपका क्रय मूल्य लिखा हुआ है, इसका मतलब सीपी की वैल्यू कितनी है 5 रुपए। और जो संख्या से दूर लिखा हुआ है, संख्या से दूर आपका विक्रय मूल्य लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू हमेशा ऊपर वाली होगी, इसका मतलब एसपी की वैल्यू कितनी होगी 8 रुपए। अब मुझे यहां से कंफर्म हो गया कि क्रय मूल्य की वैल्यू 5 है और विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है 8। मतलब मैं 5 रुपए में उस वस्तु को खरीद रहा हूं और 8 रुपए में उस वस्तु को बेच रहा हूं, तो क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, जो कि कितना है 8 - 5 कितना 3। मैंने लाभ प्रतिशत पूछा है आपसे, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। प्रतिशत के लिए हमेशा आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है और प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की गणना आपको हमेशा क्रय मूल्य पे की जाएगी, वो बात कर चुके हैं पहले। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे हमेशा आपका सीपी रहेगा जो कि क्वेश्चन में आपके पास है कितना 5। अब इसको सोल्व कर लीजिए, काट दो इसको, 5 दूनी 10 और 0 20 है 60। आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना रहेगा 60% रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैंने थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ा दिया है। तो देखो क्या है क्वेश्चन, किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने से किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने से एक आदमी को 30% की हानि हुई और वो चाहता है कि मुझे 30% का लाभ हो। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना होगा। विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है कितना 700 रुपए। 700 रुपए में बेचता है तो 30% की हानि होती है और आपको लाभ चाहिए कितने का 30% का, तो उसे कितने में बेचना होगा। तो डायरेक्ट देखिए आप 700 रुपए में बेचने में 30% की हानि होती है, तो इसका मतलब आपको हानि हो रही है, तो आपका यहाँ से 30% की हानि हुई तो यहाँ से 70%। डायरेक्ट देखो कैसे करेंगे, 70% की वैल्यू किसके बराबर है 700 के बराबर है या नहीं भाई। 30% की हानि हो रही है, मैं 100% यदि क्रय मूल्य मानूं और 30% की आपको हानि है, जिसका मतलब उस वस्तु को बेचेगा कितने में 70% में। 70% की वैल्यू किसके बराबर है 700 के बराबर। दूसरा तरीका भी बताएंगे, 70% की वैल्यू किसके बराबर है 700 के बराबर। तो एक बराबर कितना आ जाएगा 700 अपॉन कितना 70। और मुझे लाभ चाहिए कितने का 30% का। तो अब मुझे लाभ चाहिए 30% का, तो कितना हो जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 130। सोल्व कर लो, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10। उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा 1300 रुपए में क्या होगा बेचना होगा।
अब वो जो तरीका है वो अपना वो भी देख लीजिए कैसे करेंगे। देखो एक बार सामने, एक बार इसको फिर रिपीट कर देता हूँ। 700 रुपए में बेच रहा है तो 30% की हानि हो रही है। अब मुझे ये चीज समझ में आती है कि 30% की हानि हो रही है, इसका मतलब 70% उस वस्तु का विक्रय मूल्य है, और उस 70% की वैल्यू किसके बराबर है? 700 रुपए के बराबर है। तो 1% की वैल्यू 700/70 और 30% का लाभ चाहिए, इसका मतलब मुझे 130% की वैल्यू चाहिए। तो 130 से मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 1300 रुपए। तरीका भी देख लीजिए, 30% की हानि है तो 30% का मतलब कितना आ जाएगा? 3/10। 30% का मतलब कितना? 3/10। ये आपका क्या है? लॉस। ये आपका क्या है? सीपी। यहां से एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 - 3 कितना? 7। एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। 7 की वैल्यू गिवन है कितनी के बराबर? 700 के बराबर। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका? 100। तो यहां से आपको किसके बराबर निकालना है? 10 के बराबर निकालना है। तो इंटू 10 कर दोगे तो ये 1000 रुपए आपका क्या आ गया दोस्तों? क्रम मूल्य आ गया। 1000 क्या आ गया आपका? क्रम मूल्य आ गया। अब मुझे चाहिए 30% का लाभ। तो देखिए 30% का मतलब 3/10। सीपी आपका कितना है? 3। और लाभ प्रॉफिट कितना आपका? 3। तो यहां से मेरी सेलिंग प्राइस है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 13 रुपए। तो देखो यहां से 10% की 10 की वैल्यू किसके बराबर है? 1000 के बराबर। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 100 रुपए। तो 13 के बराबर कितना आ जाएगा? इंटू 13 बराबर आपका विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1300 रुपए। एक बार फिर देखो, ये बहुत आसान रहेगा आपका, बिल्कुल आप सोच थोड़ी सी डेवलप करें कि 30% की हानि हो रही है, बेचूंगा कितने में? 70 में। जबकि वो कह रहा है नहीं मैं तो 700 में बेचता हूं, इसका मतलब 70 की वैल्यू 700 के बराबर है। तो 1 बराबर 700/70। अब कहता है कि 30% का लाभ चाहिए तो 130 में बेचूंगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1300 रुपए आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। नेक्स्ट जो तरीका अपन पैटर्न करते आ रहे थे वो पैटर्न देखिए। यहां से 30% की हानि हो रही है, सीधी सी बात है 3/10 होता है। नीचे वाली संख्या आपको क्रम मूल्य बताएगी और ऊपर वाली संख्या लॉस है तो लॉस बताएगी। तो एसपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। यहाँ से एसपी 7 है जबकि क्वेश्चन में कहता है 700 है। तो यहाँ से मेरे पास क्रम मूल्य की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 1000 रुपए। मतलब उस वस्तु का क्रम मूल्य 1000 रुपए रहा होगा। अब वो उसने ये नहीं पूछा क्रम मूल्य कितना रहा, उसने पूछा है कि 30% का लाभ चाहिए तो कितने में बेचूं? तो वही 3/10। सीपी आपका 10, प्रॉफिट आपका 3। तो अब की बार प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बेचेगा कितने में? वो 13 रुपए में बेचेगा। तो 10 की वैल्यू 1000 है तो 13 की वैल्यू किसके बराबर होगी आपकी? 1300 के बराबर होगी। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों। आज की जो अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की जो क्लास थी उसमें हमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिए हैं और टोटल 6 क्वेश्चन कराए हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन 0 से स्टार्ट किए हैं। आगे नेक्स्ट जो बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन लेते जाएंगे, हार्ड और टफ से टफ क्वेश्चन करते जाएंगे, सीजीएल तक के क्वेश्चन कराएंगे। आप टेंशन मत लेना, बस हमारे साथ बने रहो आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।